देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोकाल टाइट है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर अमेरिका से है क्योंकि काले गोरों के बीच जंग को लेकर इस वक्त अमेरिका जल उठा है। वहां पर इस वक्त जबरदस्त दंगे भड़के हुए हैं, जबरदस्त आग देखी जा रही है। कोरोना काल में जल उठा है अमेरिका। काले गोरों के बीच दंगा भड़का हुआ है। अमेरिका में भयानक दंगों के बाद अब लूटपाट तक शुरू हो गई है। स्टोर के स्टोर लूटे जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने सेना की तैनाती का आदेश तक जारी कर दिया है। आप समझिए कि मौजूदा हालात कितने खराब हो गए हैं। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन काफी तेज हो गए हैं। मिनीपोलिस में हजारों लोगों ने कर्फ्यू तोड़कर हिंसक प्रदर्शन किया। अमेरिका के डेट्रॉइट, अटलांटा, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, डेनवर, लास वेगास, लॉस एंजलिस में भी उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। डेट्रॉइट में गोली लगने से एक शख्स भी मारा गया है। तो अमेरिका के हालात काफी खराब हो गए हैं। एक तरफ कोरोना से इस वक्त अमेरिका जंग लड़ रहा है। कोरोना ने पहले ही अमेरिका को पस्त कर दिया है और वहीं अश्वेत शख्स की पुलिस के हाथों मौत के बाद जो हालात अमेरिका में हो गए हैं, इसने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और वहीं अमेरिका से ऐसी खबर है क्योंकि अमेरिका जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना काल में ग्रसित नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। 17 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस अभी अमेरिका में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इन सब के बीच एक ऐसी खबर भी अमेरिकी अखबार में छपी है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता कर दिए हैं। दरअसल इस अखबार की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका में 14 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी मौत हुई है। क्या दावा है और क्यों इस रिपोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के होश उड़ा दिए हैं, पूरी खबर आप देखिए। क्या ट्रंप की जिद 60 लाख लोगों की जान लेगी? क्या अमेरिका को तबाह करके ही मानेगा कोरोना? 1 लाख मौत तो झांकी है, वायरस का असली अटैक बाकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों और मौत की रेस में सुपर पावर अमेरिका पूरी दुनिया में टॉप पर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी इस वायरस के आगे हार मान चुके हैं, यानी काल के मुंह में असमय समा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए यह संकट बिल्कुल डरावना और चौंकाने वाला है। लेकिन अब अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने जो दावा किया वो तो इससे भी ज्यादा डरावना है और ये चेतावनी 33 करोड़ अमेरिकियों की नींद उड़ा देगी। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से बहुत बड़ी आफत का संकेत मिला है। अगर जल्दी ही वैज्ञानिक कोरोना को काबू में करने वाली वैक्सीन नहीं खोज पाए तो अकेले अमेरिका में करीब 60 लाख लोग इस कोरोना महामारी की चपेट में आ जाएंगे। इसका नतीजा तो और भी खौफनाक है। करीब 3 साल में कोरोना 14 लाख अमेरिकियों की जान ले लेगा। कोरोना वायरस ने अमेरिका के सामने जो महा मुसीबत खड़ी की है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 9/11 से भी ज्यादा विकराल और विभत्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक कोरोना का नया एपिसेंटर अमेरिका बनता जा रहा है, जो कि आंकड़ों से भी पता चलता है। अमेरिका में 1957 और 1968 में फ्लू की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको अब अमेरिका से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। मौत और इन्फेक्शन के बढ़ते केस से बेपरवाह अमेरिकी समंदर किनारे धूप सेक रहे हैं, नावों से मछली पकड़ रहे हैं और तैराकी सीख रहे हैं। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में हजारों लोग बीच पर उमड़ पड़े। उनको किसी खतरे की कोई फिक्र नहीं है। रोक के बावजूद अमेरिकी पूल और क्लब पार्टियों में मशगूल हैं। 25 मई को अमेरिका से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो खौफनाक हैं। लोगों के बीच में कोई दूरी नहीं है, ना ही किसी ने मास्क लगाया है, ना ही ये अमेरिकी किसी नियम कायदे का पालन कर रहे हैं। यह आलम तब है जब अमेरिका में हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। एक्सपर्ट ने अपनी चिंता इसी बात को लेकर जताई है कि अगर ये हाल लॉकडाउन में मिली छूट से है तो अगर लॉकडाउन हटा लिया गया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब एक साथ 60 लाख अमेरिकी कोरोना की वजह से वेंटिलेटर पर होंगे। लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इन सबसे बेपरवाह हैं।
वो कभी गोल्फ खेलते हैं तो कभी सबसे ज्यादा हुई मौत को अमेरिका के लिए सम्मान की बात बताते हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि अमेरिका में जल्द ही लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, बीचेस खुल जाएंगे, समंदर किनारे पार्टियां होंगी। इसके अलावा सुपर पावर बहुत ही जल्द नॉर्मल हो जाएगा और वो फिर से रफ्तार में दौड़ना शुरू करेगा। पूरी दुनिया में सामने आ चुके कोरोना पॉजिटिव के कुल मरीजों के अकेले 30% केस सिर्फ अमेरिका में ही आए हैं। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना ने अब तक जितनी जान ले ली है, उनमें से 29% मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं। ऐसे में अमेरिका को लेकर जो नया दावा किया गया है वो डरावना भी है और भयावह भी। शायद इसी वजह से सुपर पावर ने अपनी पूरी ताकत ऑपरेशन वार्म स्पीड पर लगाई हुई है। ऑपरेशन वार्म स्पीड मतलब कोरोना की वैक्सीन। अगर वैक्सीन नहीं आई तो अब तक अमेरिका के बारे में जितनी आशंकाएं जताई गई वो सब सही साबित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में जो दंगे फैले हुए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन दंगों के बाद व्हाइट हाउस को बंद करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका में फैली नस्ल भेदी दंगे के बाद व्हाइट हाउस को बंद किया गया। 25 से ज्यादा शहरों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। ट्रंप ने दंगाइयों को गोली मारने की चेतावनी दी है और यहां तक कहा है कि हमारे पास खूंखार कुत्ते भी हैं। यह बात कही गई है ट्रंप की तरफ से। आपको बता दें कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में दंगाई इकट्ठा हो गए थे व्हाइट हाउस के बाहर और इसी के बाद व्हाइट हाउस को बंद करने का फैसला लिया गया है। और अमेरिका की स्थिति की बात की जाए तो अमेरिका में हालात बेहद ही खराब होते चले जा रहे हैं और अमेरिका इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है, वहां पर 17 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा मौतें हो गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब वहां पर करीब 30 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं अश्वेत नागरिक के मारे जाने के बाद। अब सवाल यह उठता है कि वो अमेरिका जो आज तक तमाम जंगों को जीत चुका है और जिस भी जंग में गया है वहां से कभी डिगा नहीं है, वहां पर जीत हासिल की है, लेकिन कैसे वही अमेरिका कोरोना वायरस की वजह से इस जंग को हारता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 6 अगस्त 1945 यही वो तारीख थी जब दुनिया ने पहली बार एटम बम से हुई तबाही को देखा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। महज कुछ सेकंडों के अंदर बम हिरोशिमा में गिरा और उसके बाद का मंजर सन्न कर देने वाला था। पलक झपकते ही हिरोशिमा के अंदर कंक्रीट की इमारतें जमींदोज हो गईं। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक सब कुछ करीब करीब तबाह हो गया। इतना ही नहीं, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी में अमेरिका ने दूसरा एटम बम गिराया। 43 सेकंड में वो बम नागासाकी की धरती पर काल बनकर गिरा और 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। ऐसा जलजला आया जिसे आज से पहले ना ही किसी ने देखा और ना ही किसी ने सुना। परमाणु बम के इन 2 धमाकों ने जापान सहित पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसके साथ ही 6 सालों से चल रहा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में कभी जंग नहीं हुई। अमेरिका की जंगी सनक बादस्तूर जारी रही। वो पहले से ज्यादा खूंखार और विध्वंसक हो गई। बीते 75 सालों में अमेरिका ने कई जंगें लड़ी और जीती भी। कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी भी बने, तो किसी युद्ध में अमेरिका के लड़ाकों ने दुश्मन को तहस नहस कर दिया। हजारों सैनिक मारे गए, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो गए। बावजूद इसके आज भी अमेरिका सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज यही महाशक्ति एक वायरस के आगे घुटनों के बल आ चुकी है। एक घातक विषाणु ने 33 करोड़ अमेरिकियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इसी बीच अमेरिका की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है
कि बीते 70 सालों में अमेरिका के जितने सैनिक जंग में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा लोगों को खूनी वायरस ने बीते 3 महीनों में मौत के घाट उतार दिया है। न जाने कितनी जंगें हुई, न जाने कितने मोर्चे पर सीधी भिड़ंत हुई और न जाने कितने दुश्मनों से सुपर पावर लड़ा, लेकिन कोई भी युद्ध अमेरिका को इंच भी पीछे धकेल नहीं पाया। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह किलर कोरोना ने अमेरिका में गदर मचाया है, उसे देख सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। अमेरिका में कोरोना के चलते अब तक 1,02,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब आपको बीते 70 सालों में अमेरिका ने जितनी भी जंग लड़ी, उसमें मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की तादाद बताते हैं। सबसे पहले बात कोरियाई युद्ध की, जो साल 1950 से 1953 तक चला। इसमें अमेरिका के 36,516 सैनिक मारे गए। दूसरी वियतनाम वॉर, जो कि 1954 से 1976 तक चली। इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 22 सालों तक चली वियतनाम वॉर में अमेरिका के 58,209 सैनिक मारे गए। तीसरा साल 2003 में अमेरिका और इराक के बीच जंग शुरू हुई। सालों तक चली इस जंग में अमेरिका के 4,497 सैनिक मारे गए। चौथा, अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग। इस युद्ध में भी सुपर पावर अमेरिका के 2,216 सेना के जवान शहीद हो गए। अब अगर अमेरिका की 4 बड़ी जंगों में यूएस आर्मी के सैनिकों की मौत को जोड़ दें तो कुल आंकड़ा 1,01,438 तक पहुंचता है, जो कि कोरोना से मरने वालों की तादाद से 676 कम है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी अमेरिका में कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। हर रोज कोरोना अमेरिकी लोगों को बेमौत मार रहा है। हर रोज अमेरिका में कोरोना का संक्रमण हजारों लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। और कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अभी कोरोना अमेरिका में हजारों लोगों की सांसें और उखाड़ेगा। यानी अब तक जो मौत का आंकड़ा 1,00,000 को पार कर चुका है, वो थमेगा नहीं। मतलब साफ है कि दुनिया का शक्तिशाली मुल्क एक वायरस से जंग हार चुका है। अमेरिका का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां कोरोना का भय न हो, जहां जानलेवा महामारी ने तांडव न मचाया हो। किसी अदृश्य मौत की तरह कोरोना अब तक हजारों लोगों को अपने आगोश में ले चुका है। और अगर वक्त रहते अमेरिका नहीं संभला तो अमेरिका की 33 करोड़ आबादी को कोरोना के कहर से कोई नहीं बचा सकता। और इस बीच चीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अमेरिका में इस वक्त जो हालात हैं और वहां पर दंगे भड़के हुए हैं, इसमें चीन ने एंट्री कर ली है। चीन ने इन दंगों को ब्यूटीफुल साइट कहा है। चीन ने अमेरिका के दंगों को देखने वाली खूबसूरत तस्वीर कहा है। चीन ने इन दंगों की तुलना हांगकांग में भड़के दंगों से की है और अमेरिका के दोहरे रवैये पर सवाल चीन की तरफ से खड़े किए गए। और वहीं बात चीन की ही करते हैं, क्योंकि चीन यह सोच रहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाकर वो सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन अब चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह से ठान ली है और साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चीन के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी कर ली है। तो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से चीन का खुमार उतारने की अमेरिका की पूरी तैयारी है। अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और इन दोनों जंगों का भयानक अंजाम हर कोई बखूबी देख भी चुका है। लेकिन अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ चुकी है। खूंखार और विध्वंसक लड़ाके जंग के मैदान में फुफकार रहे हैं। मौजूदा हालात इस बात के साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही भीषण जंग होगी, हर हाल में होगी। कोरोना वायरस को लेकर अब तक दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के बीच में ब्लेम गेम चल रहा था। लेकिन अब वायरस पर छिड़ा 2 सुप्रीम लीडर का संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दावे पर डटे हैं। वो ड्रैगन को लगातार कोरोना का विलन करार दे रहे हैं, तो वहीं जिनपिंग सबसे घातक विषाणु को अमेरिका का जैविक हथियार साबित करने पर तुले हैं। लेकिन जिस तरह से किलर कोरोना ने सुपर पावर को जख्म दिया है, उस जख्म को भरने का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है चीन से हिसाब चुकता करना, चाहे उसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक जाना पड़े। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है।
वायरस वॉर के बीच रियल युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों ने अपने अपने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। कहीं न कहीं चीन बैकफुट पर है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा है। तो वहीं अमेरिका लगातार ड्रैगन पर दबाव बनाते हुए शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कई दफा इसका खुलकर इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए। चालबाज चीन को घेरने के लिए ट्रंप का प्लान नंबर 1, अमेरिका में मौजूद चीन की कंपनियों का शटर डाउन। चालबाज चीन को घेरने के लिए ट्रंप का प्लान नंबर 2, चीन से अमेरिकी कंपनियों को हटाने का फैसला। चालबाज चीन को घेरने के लिए ट्रंप का प्लान नंबर 3, यूएस में पढ़ रहे चीन के छात्रों को देश से निकालना। चालबाज चीन को घेरने के लिए ट्रंप का प्लान नंबर 4, चीन की पीएलएफ आर्मी से जुड़े छात्रों का वीजा रद्द करना। चालबाज चीन को घेरने के लिए ट्रंप का प्लान नंबर 5, चीन पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर मोर्चे पर ड्रैगन को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं जिससे चीन बचकर निकल जाए, क्योंकि पहली बार ट्रंप को कोरोना के रूप में ऐसा सबूत मिला है जिसके बिना पर वो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए एक साथ कई सारी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना की कीमत वसूलने के लिए अमेरिका हर उस विकल्प की तलाश भी कर रहा है जो सीधा चीन से जुड़ा हो। इसी कड़ी में अमेरिका ने पहले तो ताइवान, हांगकांग और अब ऑस्ट्रेलिया की मदद का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़ों को भी उतार दिया है। अमेरिकी एक्शन को देख चीन भी सकपका गया है। उसने भी साउथ सी में अपने लड़ाकों और सेना के जवानों को तैनात किया है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी सेना को हर तरह के एक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन किस किस से लड़ेगा। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ ताइवान जैसा आक्रामक योद्धा, जिसकी बिसात दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटी सी हो, लेकिन बीते कई दशकों से ताइवान ने चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है। इसी बीच अमेरिका ने भी ताइवान की सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ अपने समुद्री लड़ाकों को साउथ चाइना सी में उतार दिया है। वहीं हिंदुस्तान भी लद्दाख में चीन की घुसपैठ वाली साजिश का जवाब देने के लिए आमादा है। कुल मिलाकर कोरोना विलन अब चारों ओर से घिर चुका है। इस बार ड्रैगन की जो जंग वाली सनक थी, अब वही उसके विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और वहीं अमेरिका में भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 से ज्यादा शहरों में अमेरिका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी तक 17 शहरों में 1400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात करते हैं अमेरिका को लेकर किए गए एक और बड़े दावे की। दरअसल आज से 75 साल पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर धमाका किया गया था, जिसका दंश लंबे वक्त तक जापान ने झेला। और अब रूस के स्पेस साइंटिस्ट की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार अमेरिका पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर धमाका करने वाला है। क्या मंगल ग्रह पर अमेरिका फोड़ेगा एटम बम? क्या मार्स में बनेगा सुपर पावर का परमाणु अड्डा? ट्रंप का डेंजरस प्लान, स्पेस में एटमी जंग का ऐलान। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर मौजूद मंगल ग्रह, जिसे मार्स के नाम से भी जाना जाता है, अगर पूरे सौर मंडल की बात करें तो ये ग्रह पृथ्वी के नजदीक है। ऐसे में दुनिया के कई मुल्क मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। किसी को मिशन मंगल में कामयाबी मिली तो कोई इसे पूरा करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच
एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। रूस के स्पेस साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जल्द ही अमेरिका मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इतना ही नहीं, रूसी साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया है कि मार्स प्लेनेट को अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों का अड्डा बनाएगा। यकीन न हो तो अंग्रेजी अखबारों में छपी इन रिपोर्ट्स को देखिए। असल में रूस के इस सनसनीखेज दावे के पीछे की जो वजह सामने आई है वो है अमेरिका के स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क का एक बयान। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में मंगल ग्रह को लेकर एक ऐसा विस्फोटक आइडिया दिया था जिसके बाद तो हर तरफ कोहराम मच गया। एलन मस्क ने अपने बयान में कहा कि मंगल ग्रह की जमीन का तापमान करीब 48 डिग्री के करीब है, जिससे वहां इंसानों का रह पाना मुमकिन है। ऐसे में मंगल ग्रह के ध्रुवीय इलाकों में न्यूक्लियर बम गिराकर वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिससे तापमान बढ़ेगा और इंसान के रहने के लिए अनुकूल माहौल पैदा हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।